जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में। चलिए आज हम देखते हैं 10th क्लास में हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए इसके पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चतुर्थांशों की, कि जो चतुर्थांश होते हैं वो चतुर्थांश आपके होते कितने हैं। तो ये आपके पास x होता है, x डैश होता है, ओरिजिन पॉइंट, और y डैश होता है। x अक्ष पर हम अगर बात करें तो इस पर धनात्मक चिन्ह होता है, और इस x डैश पर बात करें तो इस पर ऋणात्मक चिन्ह होता है। y पर बात करें तो इस पर धनात्मक होता है, y डैश की बात करें तो इस पर क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। ठीक दोस्तों, ये आपके पास केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु होता है दोस्तों, जिसका बिंदु आपका 0,0 होता है। कितना होता है? 0,0। ये आपके पास प्रथम चतुर्थांश होता है। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। ठीक दोस्तों, कौन सा? प्रथम चतुर्थांश, जिसमें आप देखेंगे तो दोनों आपको कैसे दिखाई दे रहे होंगे, धनात्मक। ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, अगर द्वितीय चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक्स वाला पहले लिखते हैं, वाई वाला बाद में, तो ये आपका माइनस और ये कैसा है, प्लस है। ये फिर आपका होता है तृतीय चतुर्थांश। कैसा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में आप देखेंगे कि दोनों क्या हैं, माइनस के हैं। फिर आपका है ये चतुर्थ चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश की अगर हम बात करते हैं तो यह जो चतुर्थांश होता है इसमें अगर देखेंगे तो x वाला प्लस होगा और y वाला माइनस होगा, है ना। तो ये चतुर्थांश होते हैं जिसमें आपको मिलेगा पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे जो बिंदु होता है वो x, y के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? x, y के रूप में। x को हम कहते हैं भुज, x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को कहते हैं कोटि। y को क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि। ठीक, किस भुज की है, कितने भुज हैं, कितने कोटि हैं, वो मान कितने हैं, है ना, ये सारी चीजें होती है तो उनको बताना होता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि जैसे कोई चतुर्थांश किस चतुर्थांश में स्थित है, कोई संख्या दे दे, जैसे आपके पास मान लीजिए माइनस ये +4 -4 है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, इसका मतलब कौन सा है, ये चतुर्थांश में है। तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें आपका कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से बिंदु आते हैं। अगर दोनों प्लस आ गए तो ये पहले में आ जाएगा, अगर एक माइनस एक प्लस आया तो दूसरे में आ गया, अगर दोनों माइनस आ गए तो तीसरे में आया, और पहला प्लस दूसरा माइनस आया तो चौथे में आएगा। ठीक, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। फिर देखिए हमें पढ़ना है, जो पहला फार्मूला पढ़ना है दोस्तों वो हमें पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब पढ़ेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपके पास कुछ इस तरह से बिंदु दिए होंगे, x1, y1 व x2, y2, इस तरह से आपके पास कुछ बिंदु होंगे, तो आप इस फार्मूले को इसको अप्लाई करेंगे। ठीक दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो बिंदु क्रमशः 2,3 व 4,3 हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये बताना है।
इनके बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, बीच की दूरी बताना है। हमने आपको बताया कि इस तरह से कोई दो बिंदु दिए होंगे, उन दोनों बिंदुओं को सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दो बिंदु आपको दिया गया है, बिंदु क्या है आपके पास, तो बिंदु आपके पास है 2,3 व 4,3। ये आपके पास दो बिंदु हैं। इस पहले बिंदु को हम क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिख देते हैं, x1 बराबर आपके पास 2 आ गया, y1 बराबर आपके पास 3 आ गया, x2 बराबर आपके पास 4 आ गया और y2 बराबर आपके पास 3 आ गया। ये आपको बिंदु मिल गए इस तरह से, है ना। हमारे पास फार्मूला है d इज इक्वल, फार्मूले पे इसको हम पुट करते हैं और पुट करके सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, x2 की वैल्यू कितना है 4, माइनस फिर क्या x1 की वैल्यू कितना है 2, स्क्वायर लगाइए। फिर आप क्या करेंगे y2 की वैल्यू कितना है दोस्तों 3, माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 में से 3 जाएगा 0 का स्क्वायर बचेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 0 से कोई मतलब है नहीं। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है। तो आपके पास बीच की दूरी कितना आ जाएगी 2 इकाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 इकाई। ये बीच की दूरी का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आसान है, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, बीच की दूरी के फार्मूले को अप्लाई किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहीं से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। ये पहले एक्सरसाइज के बारे में था, ये पहला फार्मूला जो है पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कराता है। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक दोस्तों, इरेज करें, इरेज करते हैं। जहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आती वहाँ पे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया 4। अब हम देख लेते हैं इसी बेस पर कुछ और कुछ क्वेश्चन लिख के कुछ क्वेश्चनों को आपको समझा देते हैं कैसे किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, कोई चतुर्भुज दिया है और उसमें कह दे कि ये सिद्ध कीजिए कि समकोण है, या आप सिद्ध कर दीजिए वर्ग है, या सिद्ध कर दीजिए कि आयत है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो भी आपको करना क्या है, केवल एक ही फार्मूला लगाना है, बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक, बीच की दूरी का फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं हमारे पास, मान लीजिए क्वेश्चन है 4,3, 6,4, 5,6 व 3,5। कह रहा है एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष है। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। अब आपको जो सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं, तो आप ऐसा करते हैं एक वर्ग बना ही देते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग की अगर हम बात करें तो जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वो क्या होता है, आपका वर्ग होता है। इसमें हम भुजाओं को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ए की वैल्यू मान लेते हैं कि आपके पास है 4,3, बी की 6,4, सी की 5,6 और डी की 3,5। इस तरह से बिंदु दिए हैं, है ना। अब आपको सिद्ध करना है कि एक वर्ग के हैं। अभी तो हमको कंफर्म है नहीं, हमने बना भले यहाँ दिया है लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपके पास ये वर्ग ही है। वर्ग का मतलब जिसकी चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब चारों भुजाएं इक्वल हैं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए वही फार्मूला आपको पता है कि d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं और इस फार्मूले के हिसाब से हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी के निकालेंगे बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी और फिर डी ए के बीच की दूरी। इन चारों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और जब चारों के बीच की दूरी अगर बराबर है तो आपका समझ लीजिएगा ये एक वर्ग है। अगर अन्यथा कहीं पर ये कम ज़्यादा हो रहे हैं तो ये एक वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक, तो देखिए जैसे ए और बी के बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो ए बी के लिए हमारे पास बिंदु कितना है, तो 4,3 और 6,4, ये आपके पास बिंदु है ना।
6 कामा 4 लास्ट में। तो आपके पास ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 y2 है ना। फार्मूले पे सीधा सीधा पुट कर देते हैं। तो d इज इक्वल x2 6 है, x1 4 है होल स्क्वायर प्लस y2 4 है, y1 3 है होल स्क्वायर। तो d बराबर यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा 1 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और आ जाएगा कितना √5। ये आपके ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब हम निकाल लेते हैं किसके बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो BC का बिंदु क्या बन जाएगा 6 कामा 4 5 कामा 6। फार्मूला वही रखना है, d इज इक्वल ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इसी तरह बीच की दूरी का सारा फार्मूला भी लगा लेंगे आप। तो यहाँ पे करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब घटेगा तो 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या जिसमें हो उसी का चिन्ह लिया जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये √5, ये भी आ जाएगा है ना। अब हम देख लेते हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया, हमारे पास क्या है सी डी। सी डी देखते हैं तो इसके बिंदु कितने हैं। सी का कामा है क्या है, सी का आपके पास है 5 कामा 6 और डी का काम है 3 कामा 5, ये बिंदु है। फिर से आप निकाल लेंगे बीच की दूरी रखकर, डी बराबर ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 कामा 5 सॉरी 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो d बराबर देखेंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा माइनस का 1 बचेगा। तो d बराबर हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से आ जाएगा कितना √5। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं कौन सा बिंदु डी ए। एक हमारे पास बचा डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए के बिंदु कितना है 3 कामा 5 है और 4 कामा 3 है। अब ये वाला बिंदु जब निकालते हैं तो देखिएगा d इज इक्वल √4 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो d बराबर आपको मिल जाएगा 4 में से 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। जब इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 बराबर कितना आएगा √5। तो √5 ये भी आ गया। अब आप एक चीज क्या देख रहे होंगे, आपको देखने को मिल रही होगी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों भुजाएं क्या है आपस में इक्वल है, सब में √5 आया है। अतः दिया गया बिंदु एक वर्ग है। दिया गया बिंदु क्या है, एक वर्ग है। बात समझ में आ गई दोस्तों, आई होप कि बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस तरह से बीच की दूरियों के जितने भी क्वेश्चन है, वर्ग पूछे, आयत पूछे या त्रिभुज पूछे, समकोण पूछे, तो सारी चीजें इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट बाय एक एक बिंदु करके निकालना है और लगाना है। जहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आती वहाँ पे आप कमेंट करिए, कमेंट कर बॉक्स में बताइएगा, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से। ठीक दोस्तों, तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक इरेज करें, ओके चलिए देखिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक ही बिंदु दिया हो और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसके बीच की दूरी बताइए, और आप समझ रहे हो सर जी दो बिंदु वाला बताए हैं और एक ही बिंदु दे दिया, तो कैसे करेंगे। तब देखिए कैसे करना है दोस्तों, उसके लिए भी कुछ बहुत विशेष ज़्यादा सोचना नहीं, यही फार्मूला रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि P4,0 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। अब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो करेंगे क्या करेंगे दोस्तों,
भाई देखिए करना जाहिर सी बात है, हमने आपको मूल बिंदु के बारे में बता दिया कि मूल बिंदु जो होते हैं वो आपके 0 0 होते हैं। तो एक तो आपके पास 0,4 है और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। तो x1 आपके पास एक, x2 y1 कितना होगा 1। तो यहाँ पे x2 और y2 0 0 हो जाएगा। अब फार्मूला आपको बेसिक सब पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो x2 कितना है 0, x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 0 y1 4 स्क्वायर में कर दीजिए। तो d इज इक्वल आपको मिल जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 का 16 हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 16 और 0 ऐड करके क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 वर्ग किसका है 4 का है। तो आपका आंसर कितना हो गया 4 है ना। आंसर कितना हो गया 4। ये बात समझ में आ गई। अगर मूल बिंदु से पूछता है तो मूल बिंदु क्या हो जाएंगे आपके 0,0। ठीक, ले लेते हैं एक आध दो क्वेश्चन और। मान लीजिए देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए आपसे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक समकोण है, देख लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 8,4 5,7 व -1,1 समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समकोण की बात किया तो समकोण आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में कि जो कर्ण होता है अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो ए बी सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5,7, इसको मान लेते हैं पहला बिंदु आपके पास है 8,4, दूसरा है 5,7, फिर आपके पास है -1,1, ये बिंदु है आपके पास। अब इसको हम उसी तरह से लगाएंगे जैसे इसके पीछे वर्ग वाला लगाए थे कि सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे और फिर लास्ट में सी ए निकाल लेंगे। ये 3 बिंदु निकाल लेंगे और आपको पता है कि दो भुजाओं को जोड़ दें और एक तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो समझ लीजिए वो क्या है एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बताता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी के लिए बिंदु आपके पास कितना है 8,4 और 5,7। तो यहाँ से d बराबर अगर निकालते हैं तो d बराबर आपको मिल जाएगा 5 - 8। देखिए x1 y1 अच्छे समझते हो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, अच्छे ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये आपके पास x1 है y1 है, ये x2 है y2 है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 7,4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला बिंदु निकल आएगा -3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। यहाँ भाई 7 में से 4 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 कितना हो गया 18। इसको हम लिख सकते हैं कितना 3√2 है ना। अब 3√2 कैसे लिखे भाई, 3√2 का मतलब है देखिए 18 है तो 18 को लिख सकते हैं ऐसे ना 2 × 9, 9 दूनी 18, 9 किसका वर्ग है 3 का, इसको बाहर कर दिए, ये आपका आ गया 3√2। ये आपका बीसी का मान आ गया। इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे, सॉरी ए बी का मान निकाला, बीसी का मान निकाल लेते हैं। तो बीसी की वैल्यू जब निकालेंगे तो बीसी का बिंदु कितना है, बीसी का बिंदु निकालेंगे 5,7 -1,1। अब इसके बीच की दूरी का वजह फार्मूला लगाएंगे तो निकलेगा क्या दोस्तों, क्या निकलेगा -1, -5 का होल स्क्वायर प्लस 1, -7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे ये -6 का स्क्वायर बन जाएगा और ये -6 का स्क्वायर ये भी बन जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा कितना 36 + 36 = 72। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 6√2। कितना लिख सकते हैं 6√2। अब देखिए जो चित्र बना जरूरी नहीं कि वो सही हो भाई, क्योंकि हमें पता थोड़ी था ये समकोण, ये तो कहा गया सिद्ध करिए ना, तो कौन कौन सी भुजा लेंगे समकोण बनेगा। अब हमारे पास एक बिंदु और बचता है, यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, एक बिंदु और बचता है, यहाँ निकाल लेते हैं सी ए निकाल लेते हैं। जब सी ए निकालेंगे तो सी ए का बिंदु क्या बन जाएगा
-1, 8, 4 ये बनेगा। अब इसको हम देखते हैं कैसे निकालना है। तो निकालने के लिए वही d बराबर रखेंगे, तो आपका बन जाएगा 8 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 8 1 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा कितना दोस्तों 81, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90। अब इसको 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 लिख सकते हैं, 9 गुणे 10, उदाहरण में 90, तो इसको ऐसे 3√10 लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब क्वेश्चन की डिमांड थी भाई, क्वेश्चन की डिमांड थी कि 8, 4 और 5, 7 -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं। एक ये आपके पास था 8, 4, 5, 7 -1, 1, तो 8, 4, 5, 7 लिया गया। तो आइए 5 में से 8 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, तो 3 यहाँ बचेगा, 3 यहाँ बचेगा, 3√2 आ जाएगा। फिर इसी तरह BC की बात करते हैं, 5, 7 -1, 1, तो यहाँ देखिएगा -1, -5, फिर -1, -7, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 72, 72 आ गया। 36, 36, 72, इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 36 दूनी 72, मतलब 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 बाहर हो जाएगा, √2 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे -1, 1, 8, 4, तो यहाँ पे x2 -x1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे y2 -y1, तो 8 1 9, 9 का स्क्वायर 4 में से जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 90 आ जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 को लिख सकते हैं 3 रूट में 10, 9 दहम में 90, 9 3 का वर्ग बन जाएगा, ये √5 है। ये कहीं पे लग नहीं रहा है, कहीं पे है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ देखिएगा 6 और 3 9 कहीं जुड़ ही नहीं रहा, ये भी नहीं जुड़ रहा, ये भी नहीं जुड़ रहा, ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। ये वाला जुड़ जाएगा 6, 3, 9, √2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि एक समकोण त्रिभुज नहीं है, इसको हम दिखा नहीं सकते, ठीक, दिखा नहीं सकते। या फिर एक बार चेक कर लिया जाए, मान लीजिए कि कहीं बिंदु लिखने में गलत हो गया होगा, 8, 4, 5, 7 -1, 1, 8, 4, 5, 7 -1, 1, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको दिखाना है। तो एक चीज़ देखेंगे दोस्तों कि 8, 4, 5, 7 पहले लिया गया, 8, 4, 5, 7, तो 5 में से 8 घटा, 7 में से 4 घटा, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 18, ये आपका सही है पहला बिंदु। फिर दूसरी बात करते हैं, ये दोनों को लेंगे, तो 5 7 -1 1, तो -1 -5, 1 7 36, ये भी सही है। फिर आप क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, तो यहाँ पे 8, 4 और -1, 9, तो ये जब लेंगे तो 8 -1 प्लस ये नहीं होगा भाई, एक समकोण त्रिभुज नहीं है, ये लिख दीजिएगा एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो कर्ण होगा वो दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, यहाँ बन नहीं रहा, ठीक। 9 9 81, 3 3 का 9, 81 9 90 नहीं होगा, ठीक। चलिए ठीक, आगे देखते हैं, ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। लगाने का प्रोसेस पूरा इसी तरह से रहेगा, आप दो भुजाओं को जोड़ देते हैं और तीसरी भुजा के अगर बराबर हो जाता है तो ये क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो देखिए दोस्तों, आगे इस एक्सरसाइज को आप लगाइएगा, तो अगली एक्सरसाइज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो आई होप कि ये आपको जो क्वेश्चन समझाए गए हैं, जो क्वेश्चन बताए गए हैं, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगा लेंगे और इस एक्सरसाइज को भी आप रिवीजन करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।